आंसू जब निकलेंगे जब वो व्यक्ति पीड़ित हो, आहत हो, उसे दर्द हो। नहीं हुए प्लान होने के बाद भी जीते हो तो चुनाव किसने जीता है? मैं जीता है किसने भाई? नाहिद एमएलए नहीं बना का। इनका तो कोई हमने ऐसा काम सुना नहीं जिसने उन्होंने प्रदीप जी को आहत किया हो या प्रदीप जी का कहीं अपमान किया हो। इकरा जी को गाली देकर क्या मिल रहा? कौन सा मान और सम्मान बढ़ रहा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और जिस तरीके से उन्होंने नकुल विधानसभा के गांव छापुर में जाकर लोगों के सामने अपना दर्द रखा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू निकले, तो वो सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अब जिस तरीके से इकरा हसन ने अपने दर्द को बयां किया है और उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या भाजपा से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि इस मामले में भी इकरा हसन राजनीति कर रही हैं और उनकी आंखों से निकलने वाले ये आंसू दर्द के आंसू नहीं बल्कि घड़ियाली आंसू हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। इकरा हसन का वो वीडियो तो आपने भी जरूर देख लिया होगा जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू आए और किस तरीके से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। लेकिन इसके बाद भाजपा से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि इकरा हसन इस मामले में भी राजनीति कर रही हैं और ये दर्द नहीं, इनका दिखावा है और ये आंसू नहीं बल्कि घड़ियाली आंसू हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई जी, आप मुझे एक बात बताओ, आंसू को आप जबरदस्ती निकाल लो जो निकाल नहीं सकता, आप उसका ड्रामा लग जो करण नहीं निकाल सकते, आप आंसू नहीं निकाल सकते। आप जेब में से कुछ भी निकाल सको, पैसा निकाल सको, लेकिन आंसू नहीं निकाल सकते। आंसू जब निकलेंगे जब वो व्यक्ति पीड़ित हो, आहत हो, उसे दर्द हो। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग ये कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू है और इनका एक राजनीतिक फंडा है, राजनीति से जोड़ के चल रहे इस मामले को, क्या राजनीति का फंडा उनका पूरा नहीं हुआ? उनको तो सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया और सर्व समाज के लोगों ने उनको मान और सम्मान दिया और उससे पहले भी उनके परिवार के लोगों को दिया, उनके दादा को भी दिया, उनके पापा को भी दिया, उनकी मां को भी दिया, उनके भाई को भी दिया। देखिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इकरा जी के साथ में हुआ, अगर आप असली सनातनी हो और असली धर्म के मानने वाले हो और परमपिता परमात्मा में विश्वास रखते हो, तो वह तो एक सांसद है इस देश की, और वो भी महिला और अनमैरिड, अभी शादी भी नहीं हुई, वह तो हम सबकी बेटी है। जब आप ऐसी लड़की के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर सको, तो और जो हमारे मतलब साधारण महिला हैं या हमारी बहन बेटियां हैं या गरीब लोगों से, हम भी गरीब लोग ही हैं, तो उनका क्या हाल होगा भाई? उन्हें कौन सा सम्मान मिलेगा? देखिए, नारी शक्ति को इस देश में संस्कृति के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। और मैं इसके साथ साथ एक बात और भी बता रहा, उसके तो आंसू झलके दर्द में। देखिए, कितने बड़े पॉलिटिकल परिवार की लड़की विदेश से पढ़ी, आप लोगों की सेवा कर रही जनप्रतिनिधि होने के नाते, और जनता ने उनको कितना प्यार दिया। अब ये जो लोग चुनिंदा लोग हो सके जिन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया उसके प्रति, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने अपनी भाषा के प्रति उसको बेइज्जत करने का काम किया और लोग क्या कह रहे, सर्व समाज के लोग क्या कह रहे, उससे इनकी घटिया मानसिकता का पता लगा। उस पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख लो, आप हिंदू समाज में ही जाओ, सनातनी लोगों में ही जाओ, वो क्या कह रहे। जहां का ये प्रकरण था, मैं उसी गांव के लोगों की बात बता रहा, उसकी आंखों में आंसू थे, उससे पहले उन लोगों की आंखों में आंसू थे। वो भी हिंदू ही थे, वो भी सनातनी थे। वो क्या कह रहे थे? अच्छा, वो तो बेचारे दर्द महसूस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बहन जी, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई दोष नहीं है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, उसका तो दर्द इकरा जी को भी हुआ, हमें भी हुआ और सभी लोगों ने हुआ। कोई वही केले उसको मंदिर के मानने वाले नहीं, हम जैसे लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, संख्या लोग हैं। क्या वही उन्हीं के इर्द गिर्द था वो मंदिर? और जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान दिया, हम ये कह रहे हैं उनका इलाज हो, लेकिन उससे इकरा का क्या लेना देना था? इकरा को किस बात की सजा दी इन लोगों ने? किस बात की प्रताड़ना दी? क्यों बेइज्जत किया? अगर कोई इनसे पूछे तो भाई किस बात का उसको वो दे रहे थे आप सजा इकरा जी को? तो ये सब बातें बिना मतलब की हैं भाई साहब, अपने चेहरे को चमकाने के लिए। अच्छा, एक मैं नई बात और बता दूं आपको, अगर आप किसी को बेइज्जत करके
प्रताड़ित करके ये चाहोगे कि तू शायद चुनाव में जीत जा, या तू बहुत बड़ा दादा हो जा, या तू बहुत बड़ा वक्ता हो जा। ऐसा नहीं है भाई साहब। लोग गालियां दे रहे हैं, उन लोगों को गालियां दे रहे हैं। आप देख लो, भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो आ रही, हिंदू समाज के लोग बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए। मेरा कहना तो यह है, देखिए इस देश में सबको मान और सम्मान से रहने का हक है। वो तो एक जनप्रतिनिधि है, पार्लियामेंट की मेंबर है, ठीक है जी। लेकिन इन लोगों के वक्तव्य से इन्हें ही हानि हुई, उसे कोई हानि नहीं हुई। उसको देख लियो आप, और उसका लाभ मिलेगा। मतलब ग्राफ फायदा नीचे होगा। गया है इस घटना के बाद या ग्राफ बढ़ा है? एक बात बताओ भाई साहब, वो युग तो बहुत पहले चला गया। अगर आप प्रताड़ित करके किसी को या किसी को ताकत के बल पे ये सोचोगे कि ये तुम्हारी आवाजाही कर दे या प्रशंसा कर दे, ऐसा संभव है क्या? आप उसको सम्मान देके, मान देके, अपनी व्यवहारिकता के तौर पे, अपनी आत्मीयता के बल पे अगर आप उसके साथ में खड़े होगे उसके दुख दर्द में, तो तब तो आपको लाभ कुछ मिल सके। और जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल दल से जुड़े हुए लोग अगर ये चाहे कि तुम तमंचे के बल पे या ताकत के बल पे पार्लियामेंट या भाई असेंबली पहुंच जाओ, ऐसा है क्या संभव? मैं आप ही से पूछ रहा। देखिए, हर व्यक्ति मान और सम्मान चाहता है। वो तो बहुत बड़ी नेता है और बहुत बड़े परिवार से जन्मी हुई है, क्योंकि उसका परिवार तो पॉलिटिकल परिवार ही रहा। और उसका हम ये पूछ रहे हैं उन लोगों से या आपसे या हम सभी लोग, हम ये कह रहे हैं उसका दोष क्या था उसमें। कहीं अगर उसका दोष हो तो चलो कहो भी आप बिना दोष के ही किसी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे। अरे ऐसी भाषा का प्रयोग तो अनपढ़ आदमी भी नहीं करता। माँ बहने की गालियां दे रहे हैं आप। चलिए, आपका मानना यह है कि इस पूरे प्रकरण में इकरा हसन का कोई दोष नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इकरा हसन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो उसमें पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का क्या दोष है? नहीं, हम प्रदीप चौधरी का दोष प्रदीप चौधरी को ही इसमें, भाई उसने अपना वक्तव्य तो दिया नहीं, और भाई प्रदीप चौधरी ने शायद उनको उकसा भी ना हो। देखिए, जो खुरापत्ती लोग हो ना, वे तो दूसरे का फायदा उठा रहे हैं कि बदनाम कोई हो जाएगा। मान लिया मैं ही हूं और मैं किसी भी व्यक्ति से संबंध रखूं, पॉलिटिकल व्यक्ति से, और मैं जाकर किसी के साथ में तू तड़ाक से बात करूं या किसी को बेइज्जत करूं या किसी का चांटा मारूं, तो वो व्यक्ति मेरे पास में भी नहीं है और कोई लग जा, दूसरे लोग उससे जोड़ के लग जा चलन, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इसे अच्छी बात नहीं मानते। लेकिन एक बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति और वो उसके दल का आदमी है या उसका साथी है, उसके संग में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी उस जिम्मेदार व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि या तो कान पकड़ के उसे अपने दरवाजे में से उठा दे और उससे ये कह दे कि मेरे पास तो हटकर झांकना चाहिए। ये काम उसका है। अगर प्रदीप जी के वो व्यक्ति है या प्रदीप जी के इर्द गिर्द रहे, तो प्रदीप जी को भी वे नुकसान ही देंगे, फायदा नहीं दे सकते। वे तो अगर फायदा कर रहे तो इकरा का कर रहे, प्रदीप जी को तो बदनाम लग रहे हैं। करण ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके, बदजुबानी कर करके, तो वह प्रदीप जी को कौन सा लाभ दे रहे, कौन सा फायदा हो रहा प्रदीप जी को? वे तो फायदा इकरा जी का लग रहे। करण उन लोगों का कहना यह भी है कि ये घटना तो कई दिन पहले घटी थी। अगर इकरा हसन को इस मामले में इतना ही दर्द था, इतनी ही परवाह उस मंदिर की थी, तो 7, 8, 10 दिन के बाद क्यों आई? उसी टाइम आना चाहिए था। देखिए विपिन जी, ये कोई जरूरी तो होता नहीं। मान लिया मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, अपने गांव में कहीं बाहर हूं और मैं स्वाभाविक रूप से आना भी चाह रहा कि भाई वहां कोई घटना घट गई हो, तो पॉलिटिकल लोग हैं, उन पर तो भिन्न भिन्न प्रकार के काम भी रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका कहीं दोष सिद्ध करते, उसकी जांच कराते, कोई टीम बढ़ा करके, टीम गठित करके उसकी जांच कराते कि इसका कहीं दोष भी है या नहीं है। आप बिना दोष के ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे, गाली दे रहे और एक किस्म की का माहौल खराब करने का काम लग रहे करण, तो उसमें उसका दोष क्या आता है इकरा जी का? अरे वाह, आगे जब उसे समय लगा या टाइम लगा, आदमी बाहर भी हो सके किसी काम से, और वह गई, मंदिर में गई। बल्कि वहां में एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने लाइट की बात कही इकरा जी से कि मंदिर में लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, तो उन्होंने तो उनको आश्वासन दिया कि लाइट सबसे पहले लगेगी यहाँ। और उन्होंने लोगों के आगे, उन्हीं लोगों के आगे तो अपना दर्द का वो एहसास करा उन्हीं लोगों से। जिस तरीके से इकरा हसन ने कहा कि भाजपा को ये हार पच नहीं रही है, भाजपा के जो प्रत्याशी प्रदीप चौधरी इकरा हसन के मुकाबले चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए, तो जिस तरीके से इकरा हसन ने कहा कि भाई ये हार पच नहीं रही है, तो आपको भी ऐसा ही लगता है? देखो विपिन जी, मेरी बात सुनो। चुनाव एक खेल होता है, दंगल टाइप होता है। कभी कभी हड़का पहलवान
बड़े पहलवान को मार का बगली पड़ाक दे की चित करते हैं, लेकिन उनको अपने पाड़े में लाने के लिए, अपने समर्थन में, पहले प्रदीप जी भी तो रहे और ये हारे, तो मेरे ख्याल में इनका तो कोई हमने ऐसा काम सुना नहीं जिसने उन्होंने प्रदीप जी को आहत किया हो या प्रदीप जी का कहीं अपमान किया हो इस परिवार की तरफ से। मैं कह रहा, देखो मुझे सारी जानकारी है नहीं, लेकिन ऐसा कहीं सुना भी नहीं। प्रदीप जी ने कौन सा इनका अपमान कर दिया? नहीं, प्रदीप जी को हम कह कब रहे हैं, हम नहीं कह रहे प्रदीप जी को, हम तो ये कह रहे, देखिए जिम्मेदार आदमी तो इन चीजों से और बचता है। हम तो ये कह रहे कि कुछ खुरापाती लोग ऐसे हों, वे किसी के भी पाड़े में जाकर खड़े हो जाएं। अगर वो इतने बड़े सनातनी होते, सनातन होने का या हिंदू धर्म में जन्म लेने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करो। इतना जरूर हो सके कि उन खुरापातियों ने अगर मंदिर में नुकसान पहुंचाया और हिंदू भावना को ठेस पहुंचाई, तो जो अच्छा आदमी हो, समझदार आदमी हो, वो तो ये चाहे कि भाई हम तो अपने मंदिर को ठीक करा लेंगे, लेकिन कोई किसी तरह का उपवाद पैदा ना हो, कोई झगड़ा पैदा ना हो। प्रदीप चौधरी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कैराना का आप इतिहास देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर पलायन था, किस तरीके की गुंडागर्दी थी, और वो गुंडागर्दी करवाने वाले लोग कौन थे। देखो विपिन जी, मेरी बात सुनो, वहां गुंडागर्दी हुई, पलायन हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रकरण है मंदिर का, हम बात मंदिर की कर रहे हैं। मंदिर के मामले में इकरा जी ने क्या किया, कौन सा गुनाह किया, हम तो वो बात कर रहे हैं, उसी पे आप भर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब पलायन हुए या नहीं हुए, पलायन होने के बाद भी जीते हो तो सुनाओ, किसने जिताए? मैं जिताए किसने भाई? नाहिद एमएलए नहीं बना का? किसने दिया वोट? एमपी साहब मुनव्वर हसन जी एमपी नहीं बने क्या? विधायक नहीं बने क्या? उनकी मम्मी एमपी नहीं बनी क्या? इकरा जी एमपी नहीं बनी क्या? तो जब लोगों के इतना दर्द था, हरा देते उन्हें, दोबारा से फिर नहीं जिता देते भाई। कहीं कहीं जनता के दिमाग में उनके प्रति भाव प्रकट हुआ होगा या उनके अच्छे कारनामे लगे होंगे तो जिताया, वरना वैसे कौन उठते। और रही एक तरफा मामले की बात, एक तरफा में प्रदीप जी ने नहीं हराया था इनको भाई। पिछला चुनाव प्रदीप जी ने ही तो हराया था, तो तब भी यही लोग थे, आज भी यही लोग हैं। कितनी बढ़ोतरी होगी पूरी पार्लियामेंट में मुश्किल से 10-12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो इस चीज को देखिए, दूसरी तरफ नहीं घुमाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि मुद्दा मंदिर का है, यहां मुद्दा पलायन का है, उसका नहीं था। वो पलायन जब हुआ होगा तब बात करते, या किसी का उत्पीड़न हुआ होगा तब बात करते, या उनकी बात का जवाब वहां देते, मुनव्वर हसन जी को देते, नाहिद हसन जी को देते। इकरा जी को गाली देकर क्या मिल रहा? कौन सा मान और सम्मान बढ़ रहा? प्रदीप चौधरी का तो कहना यह है कि उन्हें भी गालियां दी गई और इकरा हसन के समर्थकों ने दी और उनकी मां को भी गालियां दी गई। तो ये अच्छा है, हम तो इसे भी अच्छा नहीं मानते। अगर इकरा जी के समर्थकों ने प्रदीप जी को गाली दी या प्रदीप की माता जी को गाली दी, हो तो हमारी भी माता जी है, हमारी क्या माता जी नहीं है? देखिए, व्यक्ति कोई किसी दल में काम कर ले, कोई किसी दल में काम कर ले, कोई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का समर्थक हो सके, कोई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का समर्थन कर सके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई अगर प्रदीप जी की माता जी को गाली दी गई तो वो अच्छी बात है, वह भी बहुत बुरी बात है। और गाली देने वालों को अगर इकरा जी सपोर्ट करें तो उनकी भी बहुत बुरी बात है। और गाली देने वालों को, अपराध भाषा बोलने वालों को अगर प्रदीप जी सपोर्ट करे तो उनकी भी गलत बात है। हम कैसे सही मान रहे? अगर प्रदीप जी की माता को, या प्रदीप जी, वो भी एक भाई सांसद है, रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल परिवार रहा है, हम ये नहीं कहते हैं। देखिए, मास्टर कंवरपाल जी ने भी पॉलिटिक्स की है। अगर इकरा जी के समर्थकों ने उनसे गाली दी तो वो भी गलत है, हम उसे क्या सही मानने हैं? हम नहीं खुरापातियों के बात करते भाई। लेकिन अगर इकरा जी के समर्थकों ने प्रदीप जी को गाली दी या प्रदीप जी की माता जी को गाली दी तो उन्होंने भी कहना चाहिए था इसी तरीके से। कोमल गुर्जर को जिस तरीके से टारगेट किया गया और उनके बक्कल उतारने की बात की गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो उतार के दिखा दो, वो कोमल गुर्जर जी का बक्कल उतार के दिखा दो। कोमल गुर्जर जी भी हमारी बहन है, इकरा जी भी हमारी बहन है, कोमल जी भी हमारी बेटी है और इकरा जी भी हमारी बेटी है। वो आ जाओ, चाहे वो कितना ही बड़ा और किसी भी पॉलिटिकल दल का या किसी भी बड़े नेता का समर्थक हो, आ जाओ। बक्कल उतारने की तो बहुत दूर की बात है, वो उंगली करके दिखा दो। अगर वो उसका इलाज ना हो जाए 1.5 मिनट में, ऐसा नहीं है भाई। देखो, ये मानवता सबके लिए है, ऐसा नहीं है। मान लिया हम वो कोमल जी कौन है? कोमल जी भी हमारी बेटी, हमारी लड़की, हमारी बहन हो सके है, कहीं न कहीं हमारे भाई एक खून के रिश्ते हैं। देखिए, कोमल जी भी गुज्जर है, इकरा जी भी गुज्जर है, वो मतलब एक ही जाति बिरादरी के लोग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोमल का बक्कल उतारने की बात करे
और उसे वे सपोर्ट करें, तो वो भी तो गलत है। इकरा को तो भाजपा से जुड़े हुए कुछ गुर्जर समाज के ही लोग गुर्जर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये किस तरीके के गुर्जर हैं जिन्होंने बहुत पहले तलवार के डर से सलवार पहन लिया। उनके मानने और ना मानने से क्या हो, हटवा दो उनकी मार्कशीटों में नाम, भाई हटवा दो उनकी मार्कशीटों में नाम। मेरे हड़गोए में है मुसलमान गुज्जर, हिंदू गुजरों के धोरे हुक्का पिए हैं, और आप यकीन नहीं करते, चलो मैं दिखवा दूंगा। चकवाड़ी में है मुसलमान गुज्जर, सबके नोते हिंदुओं के भी जहाँ वो, और उनके तो मुसलमान गुजरों के तो उनका जहाँ, कहाँ कहाँ हटवा देंगे। ये तो कुछ लोग हो, इनकी जेब में पड़ाका इतिहास, अकेले वो ले रहे, खिड़िया ले रहे हैं, पड़ाक दे की मिटे देंगे, मिटक रहे हैं क्या ये चीजें। ये तो अपने नंबर बढ़ाने वाली बात हो बिना मतलब की। कश्मीर में मुसलमान गुज्जर नहीं है, क्या लिखा है? बताओ आप क्या लिखे हैं? गुज्जर नहीं लिखते, हटवा दो। केरला क्षेत्र में बहुत हैं, इधर भी बहुत हैं, ये तो बिना मतलब की बातें हैं। गुज्जर तो गुज्जर। अच्छा सुनो, अगर वह मुसलमान गुज्जर हमें लग जा कहन, अगर वह हमें लग जा कहन, ये भी कोई बात है भाई? है कि ये किसी पे अटक रहे हैं क्या भाई? ये तो देखो, समाज की पहचान किसी न किसी जाति से सबकी हुई, किसी की किस जाति, और जो जिस जाति में जन्म ले ले उसे वही अच्छा लग जा लगा। इकरा हसन ने छापुर गांव में बेटियों के मान सम्मान की भी बात की और उन्होंने कहा कि भाई मेरा अपमान हुआ है। तो इसके बाद भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अपमान तो मायावती का भी हुआ था, किस तरीके से मुनव्वर हसन ने गेस्ट हाउस में किस तरीके से उनका अपमान किया था, तो वो भी तो किसी की बेटी थी। अरे यार एक बात बताओ आप, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ के मुद्दे लावेंगे खेड़ के। सारे अपमानों का, सारे सम्मानों का हमारी किताब में लिख रहे गए, किस किस का हटा देंगे हम, किस किस का पूरा कर देंगे। बात तो मौजूदा हालात की है। मौजूदा हालात पर आप क्या कर रहे? अगर किसी का अपमान कर दिया पहले लोगों ने, तो आप भी अपमान ही करोगे? आप उन्हें सम्मान दे के देख लो ना, यह अपमान ही करना जरूरी? भाई मेरे किसी ने चांटा मारा, मैं अपनी तहरीर भी तो दे सकूं थाने में जाकर, अपने समाज के लोगों को भी तो बता सकूं, या खुद पहलवान बनकर मैं भी चांटे ही मारूंगा, और जो फिर उससे भी ज्यादा पीट गया मैं, फिर क्या होगा भाई? इलाज भी तो हो जा। तो ये कोई अच्छी बात है कि अगर किसी ने कोई गंदा काम किया तो हम भी गंदा ही करेंगे बस? ये तो कोई बढ़िया बात नहीं भाई विपिन जी। प्रदीप चौधरी के समर्थक ने अगर इकरा हसन के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो जिम्मेदार प्रदीप चौधरी हैं, दोषी प्रदीप चौधरी हैं। और अगर इकरा हसन का एक समर्थक कोमल गुर्जर के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप इकरा हसन को दोषी मानते हैं? इकरा हसन जी ने भी उसका कान पकड़ के, और नाहिद हसन जी ने भी उसका कान पकड़ के, अगर उनकी कोठी पे तो है, कोठी पे तो पेल देना चाहिए, और अगर उनके सेलर में है, सेलर में तो पेल देना चाहिए। और अगर प्रदीप जी का समर्थक एक पॉलिटिकल व्यक्ति का अपमान कर रहा है जी, या एक लड़की का अपमान कर रहा, तो प्रदीप जी ने भी लेकर डंडा भाग, यहाँ तो मुझे तेरी और चाहती नहीं ना, मुझे तेरे पर प्रचार करवाना। ये होने चाहिए काम। मैं एक बात पूछ रहा आपसे, प्रदीप जी की माता जी का देहांत हुआ था, जैसी माता जी हुआ प्रदीप जी की, ऐसी पवित्र माता जी हुआ हमारी है। वो तो इकरा जी वहीं गई थी, उनकी माता जी के दुख में शामिल होने के लिए भी गई, और भाई बैठी भी हमने देखी वीडियो, बताओ गई नहीं क्या है जी? तो क्या दुख का इजहार करने के लिए नहीं गई? क्या प्रदीप जी की माता जी में और इकरा जी की माता जी में कोई फर्क हो सके? देखिए, अगर किसी की सोच अच्छी है तो माँ प्रदीप जी की भी ऐसी है, और माँ इकरा जी की भी ऐसी है, माँ मेरी भी ऐसी है, और अगर कोई अपाइज है माँ उसकी भी ऐसी है। माँ का शब्द तो ऐसा हो, अपनी जुबान सड़ानी, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी जुबान सड़ानी, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये थोड़ा एहसास हो कि हाँ भाई तुझे बेइज्जत लग रहा करण, वरना ऊपर वाला जो किसी को बेइज्जत करे, ऊपर वाला ऐसा इलाज कर दे, उसकी बेइज्जती भी कर दे और उसे किसी लायक छोड़ता भी नहीं। ताकत कोई और है भाई। गुर्जर नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।